हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम आईटी टूल्स के प्रैक्टिकल्स के लिए बात कर रहे थे। तो हमने उसके इस एक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये हमने क्वेश्चंस इसको प्रैक्टिकली किया था उसको स्टेप बाय स्टेप जो हमें प्रैक्टिकल सेंटर पे पेपर मिलता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, उस पर हमें उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी लिखना होता है कि हमने उस क्वेश्चंस को किस तरीके से टाइप किया था। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें पूरे पूरे सेंटेंस का यूज करना है। आप शॉर्ट कम शब्दों में भी अपनी बात को लिख सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को पेपर में लिख के दिखाना है कि हमने कैसे किया। तो देखिए मैंने इसको टाइप कर रखा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर मेरे पास पहले से फाइल बनी हुई है, मैं लिब्रियोफिस राइटर में आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पर पहले से टाइप कर रखा है, आप इसको एक बार नोट कर लेंगे, समझ जाएंगे। देखिए हमने सबसे पहले स्टेप 1 में लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने मैटर टाइप किया, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू टैब। तो स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो इसे मेन्यू भी बोलते हैं और टैब बोलते हैं। तो बस जो जो स्टेप हम करते जा रहे हैं वही हम चीज करते गए। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा मूव द कर्सर ऑन शेप। हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और मूव करते हुए इस तरीके से शेप पर आया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है क्लिक ऑन लाइन एंड ड्रैग द माउस फॉर लाइन। जब हम लाइन पे हमने क्लिक किया और माउस का बटन प्रेस करके खींचते हैं उसको ड्रैग करना बोलते हैं। ये बात आपको पहले से पता है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे किया क्लिक ऑन द फॉर्म मेन्यू टैब। इसको फॉर्म को मेन्यू भी बोलते हैं और टैब भी बोलते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया और मूव करते हुए हम ले गए टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टेक्स्ट बॉक्स एंड ड्रैग द माउस फॉर टेक्स्ट बॉक्स 5 टाइम्स, क्योंकि वहां पर हमने 5 टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू। यहाँ पर हमने इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया। फिर उसके बाद मूव द कर्सर ऑन शेप। मूव करते हुए हम कर्सर को लेके गए शेप पर यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने बेसिक शेप्स और यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन द रेक्टेंगल एंड ड्रैग द माउस फॉर रेक्टेंगल। फोटो के लिए जो हमने रेक्टेंगल बनाया था। उसके बाद क्लिक ऑन टेबल मेन्यू टैब। हमने टेबल मेन्यू पे क्लिक किया। देन क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया क्योंकि हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए टेबल बनाई थी और वहाँ पे मैटर टाइप किया। उसके बाद बस हमारा एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आपको इन वर्ड्स को रट के रखना है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से चाहे लिख सकते हैं कि हमने किस किस स्टेप में उस फॉर्म को तैयार किया था। तो आपका जो आईटी टूल्स का प्रैक्टिकल होता है उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक तो ऐसा ही फॉर्मेट था कि एक लिब्रियोफिस राइटर का, एक कैल्क का और एक इम्प्रेस का। लेकिन अब आने वाले टाइम में किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस उसके बारे में अभी से श्योर नहीं है, लेकिन आप इनको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको उस प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अब एक क्वेश्चन की तो बात कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिब्रियोफिस कैल्क का है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। क्रिएट डाटा वैलिडेशन यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर द रेंज A1:C5 so that only the numbers between 1 and 100 can be written in this range. For the same range, specify an input message. You have to enter any number between 1 and 100 and specify an error message which will appear when a wrong values is entered in the range. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक तो एक कैल्क का है। तो हम यहाँ से पहले कैल्क को खोल लेते हैं। ऑल प्रोग्राम्स, लिब्रियोफिस राइटर और कैल्क। कि यहाँ पर आपको A1 से C5 तक इतना पोर्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे रेंज दे रखी है A1 से C5 तक। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा पे क्लिक किया। फिर उसके बाद यहाँ पर वैलिडिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हम इसे करते हैं होल नंबर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसे किया वैलिड रेंज। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम नंबर 1 और मैक्सिमम नंबर 100। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसमें अब हमें नंबर 1 से 100 के बीच का ही डालना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसे ओके कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 लिख के एंटर किया, वो हो गया। अब मैंने टाइप किया यहाँ पे 600। अब जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है इनवैलिड वैल्यू।
ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हाँ मैं बाहर अगर टाइप करता हूँ 600 तो वो ले लेगा, क्योंकि वो हमने इस एरिया के लिए ही सिलेक्ट करने के लिए कहा गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अब हमारा ये वाली बात तो गई कि अब वो 1 से 100 तक की नंबर इनपुट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वो ये भी कह रहा है कि अगर हम गलत नंबर भरते हैं तो ये वाला मैसेज आना चाहिए, यू हैव टू एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 100। तो अब देखिए जब हमने मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 500, तो ये मैसेज अपनी मर्जी से दे रहा है इनवैलिड वैल्यू, तो हमें इस मैसेज को और चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से डाटा पे क्लिक किया और यहाँ पर वैलिडिटी, यहाँ पे तो टाइप है क्राइटेरिया। अब हम जाएंगे एरर अलर्ट पे और स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ले लिया वार्निंग, जो भी आप चाहते हैं, और यहाँ पे अब हमें मैसेज टाइप करना है जो वहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो मैं टाइप करने में टाइम लगेगा स्टूडेंट, तो मैं वहाँ से उस मैटर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो और जल्दी से काम कंप्लीट हो। उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, हालांकि आप लोगों को तो ये टाइप ही करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जब मैं इसमें अब यहाँ पे नंबर मैंने यहाँ लिखा 700, तो अब वो वाला मैसेज आ गया जो हमने वहाँ टाइप किया था। ओके स्टूडेंट्स, और आप यहाँ पे देखते हैं जहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क आ रहा है, आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ और भी लिखा है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर डाटा पे क्लिक किया और फिर उसके बाद वैलिडिटी, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया स्टॉप। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप देखते हैं अब मैंने नंबर लिखा 200, तो इस जगह यहाँ पे स्टॉप भी लिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये मैसेज जो हमने टाइप कर दिया, और अगर हम बाहर करते हैं तो फिर अब वो नहीं कुछ भी एरर देगा, क्योंकि जो हमने रेंज सेलेक्ट करी है वो इस एरिया के लिए करी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें और फिर इसे अपना नोट भी करें तो आपको अच्छा समझ आएगा। और इसमें भी स्टूडेंट्स हमें यही करना होगा कि जिस स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं वही बातें हमें पेपर में भी नोट डाउन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।